नमस्कार एंड जय हिंद। मैं डॉक्टर मोनिका सिंह। आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। आज पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। जहाँ देखो कोरोना का ही कहर दिख रहा है। ये सेकेंड जो एक वेव आई है कोरोना की, ये वेव नहीं, एक सुनामी की तरह है। आए दिन लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इवन प्रशासन भी परेशान है। हम इस बीमारी से जूझने के लिए या इस बीमारी से बचने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। सब लोग सैनिटाइजेशन करना सीख गए हैं, हर चीज़ में सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करने के बावजूद अगर हम कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और क्या हम संक्रमित होने के बाद अपने आप को या अपने परिवार को इस स्थिति तक ना पहुंचने दें कि हमें हॉस्पिटल में जाकर ऑक्सीजन का सपोर्ट लेना पड़े। क्योंकि ऐसा हर एक के साथ संभव नहीं है कि सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में पहुंच पाएँ, और जो पहुंच पाएँ सब सुविधा, सब इलाज, सब ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, फ्लू, जितनी भी तमाम दवाइयों का जिक्र किया जा रहा है, वो सब लेने के बावजूद भी क्या सभी लोग पूर्णतः ठीक हो पा रहे हैं? ये हमें खुद से पूछने वाला एक प्रश्न है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, अगर आप इस बीमारी से संक्रमित हो गए हैं तो आपको घबराने या परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप संयम रखें, और इसको कैसे ठीक करना है इसके लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं प्राइमरी लेवल पर, या एक तरीके से कहिए कि जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अकर नहीं हुई हैं, आप इनिशियल स्टेज पर हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, इसके लक्षण आज की डेट में सभी लोग जानते हैं कि बुखार होना, हालांकि इस दूसरी वेव में ज़रूरी नहीं कि हर एक को बुखार ही आए। इसमें जो सबसे कॉमन लक्षण हैं या सबसे कॉमन फीचर्स हैं वो हैं ज़ुकाम होना, गले में खराश होना, नाक से पानी बहना, सर दर्द होना, बदन टूटा टूटा रहना। ये सब आम लक्षण हैं। बुखार कई बार 2 या 3 या 4 दिन बाद भी संक्रमित होने के बाद आता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले, अगर हमें महसूस होता है कि हमें सर में दर्द है या हमें बुखार महसूस हो रहा है, तो सभी लोग क्या करते हैं? सबसे पहले पैरासीटामोल, दैट इज़ जो बताया गया है वो ऑप्शन है। बट उससे पहले भी हम और क्या कर सकते हैं? देखिए, आयुर्वेदिक उपचार में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले, अगर आप संक्रमित हो गए हैं, आपको सर में दर्द है या आपको बुखार महसूस हो रहा है, तो आप गुडुचि घनवटी या गिलोय घनवटी भी जिसको हम कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको शरीर में हरारत महसूस हो रही है तो आप गुडुचि घनवटी और सुदर्शन घनवटी, ये 2 ऐसी सिंपल आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं। आप इनको कम से कम दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी से, खाना खाने से पहले गर्म पानी से कम 3 बार लें। इससे न केवल आपका बुखार ही कम होगा, बल्कि आपके शरीर में जो संक्रमण फैल रहा है उसकी भी रफ्तार कम होगी। दूसरी सिंपल चीज़ें, हम आपको आज वो चीज़ें बताएंगे जो आप सिंपली घर पर कर सकते हैं, बिना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए और बेसिक सुविधाओं के साथ। दूसरी चीज़ है, हमें भाप लेना है। भाप हम सिंपल गर्म पानी से भी भाप ले सकते हैं। हमें 3 से 4 बार भाप लेना है। आप सादे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें अजवाइन डाल सकते हैं, आप उसमें कपूर भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो यूकेलिप्टस या सफ़ेदा जिसको हम बोलते हैं, उनके पत्तों को क्रश करके भी या अच्छी तरह मसल कर भी डाल सकते हैं। आपको उसकी भाप लेनी है कम से कम 2 से 3 मिनट तक, वो ज़रूरी है। उसके अलावा आप गर्म पानी में 1 चुटकी नमक और लगभग 2 ग्राम या कह सकते हैं 3/4 चम्मच के आसपास हल्दी डालिए, और उस गर्म पानी से दिन में 2 या 3 बार गरारे करिए। आई थिंक ये सारी चीज़ें हर कोई फॉलो कर रहा है, और जहाँ तक है सभी लोग इन सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना है। मीन्स हमें हर थोड़ी देर बाद
पानी या लिक्विड चीज़ का इस्तेमाल करना है जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। आप इसके लिए ग्लूकोज़ का, ORS घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो भी मत घबराइए। नमक और चीनी हमारे किचन में यूज़ होने वाली ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में, हर गरीब, हर अमीर सबके यहाँ मिलेगा। तो आप सिंपली 1 ग्लास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए और 1 चुटकी नमक डालिए, ऐसा, और उसको घोलिए। और ये कम से कम आपने 4 से 5 बार ये आपने पीना है, अगर आप शुगर या डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं तो। ये आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आप नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो जूस ठंडे नहीं होने चाहिए, फ्रेश बने हुए होने चाहिए। इन चीज़ों का भी आपको इस्तेमाल ध्यान रखना है। आप आंवला चूर्ण को शहद में मिलाकर ले सकते हैं, वो हमारी विटामिन सी की कमी को पूरा करेगा और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विटामिन सी सब्स्टिट्यूट है हमारे पास, जो हम लाखों वर्षों से इस्तेमाल हमारे यहाँ होता आया है। आप च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप च्यवनप्राश सुबह शाम 2-2 चम्मच खाएं, ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप हल्दी वाला दूध, आपको हल्दी गर्म दूध में नहीं मिलानी है, आपको दूध के अंदर हल्दी को पकाना है कम से कम 2 मिनट तक। आप चाहें तो उसमें गुड़ या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा और हमें क्या करना है, अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उसके बाद भी हमारा इन्फेक्शन लेवल अगर बढ़ रहा है तो हम और क्या कर सकते हैं। तो आप अगर बुखार आए तो आप सुदर्शन और गुडुचि के साथ साथ पैरासीटामोल जो 650 बताया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट या WHO के हिसाब से, वो भी आप ले सकते हैं दिन में 2 बार। और उसके अलावा आप शीतोप्लादी चूर्ण बहुत ही पोटेंट कंटेंट है जो हमारे ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल घट रहा है और वो 90 से नीचे आना शुरू हुआ है तो ऐसे पेशेंट को हर लगभग 2 घंटे बाद आप शीतोप्लादी चूर्ण को शहद में मिलाकर या फिर पानी में घोलकर भी पिला सकते हैं, गर्म पानी में। और वो पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका 20 ml या 30 ml पानी के अंदर भी आप आधा शीतोप्लादी चूर्ण घोलकर 2 से 3 घंटे में उस पेशेंट को लगातार पिलाइए, जिससे कि उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि हम घर पर रहकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होती है? ये सिंपल एक्सरसाइज है जिससे आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे। इसमें आपको, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में कुछ नहीं जानते तो सिंपली आपको गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। ऐसा आप एक बार में कम से कम 10 से 12 बार करिए और ये प्रक्रिया पूरे दिन भर में 3 से 4 बार दोहराइए। इसके अलावा एक आप बड़ा बलून या गुब्बारा ले सकते हैं जिसको आप दिन भर में 5 से 6 बार फुलाइए और उसकी हवा निकालिए। इससे क्या होगा कि आपके फेफड़े फैलेंगे और सिकुड़ेंगे और जिससे उनमें ऑक्सीजन कंजम्पशन की या ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी और जिससे आपको सांस लेने वाली जो परेशानी जो हम सबसे ज़्यादा पेशेंट्स में देख रहे हैं वो आपको नहीं होगी। इसके अलावा आप खाने पीने में ध्यान रखिए कि कोशिश करिए कि हम हमेशा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रेश बने हुए खाने का ही इस्तेमाल करें। पत्तेदार चीज़ें जहाँ तक हो सके कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आपको पालक वगैरह का इस्तेमाल करना है तो आप सूप की फॉर्म में उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सब जो जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं ये हमारे शरीर में पचने में ज़्यादा समय लेती है। तो हमें इस समय कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना है जो पचने में ज़्यादा समय ले, या बेसन या मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि एक हमारा जो पाचन है वो इस समय बहुत ही स्लो हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ या इन सब की परेशानी हो रही है तो कोशिश करिए कि आप सेमी सॉलिड या खिचड़ी की फॉर्म में आप चीज़ें लें या सूप की फॉर्म में चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा तो आप Li52 जो कॉमन मिलने वाली दवाई है आयुर्वेदिक, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Li52 टैबलेट्स आप ले सकते हैं, 2-2 टैबलेट सुबह शाम, या फिर आप सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तमाम मार्केट में बहुत सारे अच्छे लीवर सिरप्स हैं, आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके अंदर जो संक्रमण है वो लगभग
30 से 40% उसका प्रभाव कम हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप 100% 2 या 3 दिन में ही ठीक हो जाएंगे, नहीं। इसका जो संक्रमण का जो समय है वो उतना ही लगेगा, बट आपका सिवियरिटी लेवल या एक तरीके से कहें कि जो संक्रमण है वो कम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सब चीज़ों का पालन करेंगे और अपने आप को और अपने परिवार को, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक हम कहना भूल गए कि आपको इसमें अपने आप को जितना हो सके अपने परिवार से आइसोलेशन ज़रूर बना कर रखना है, क्योंकि इस चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कोरोना की चेन को तोड़ेंगे, अपने आप को अगर आइसोलेट करके रखेंगे, जिससे वायरस को नया शरीर अगर नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे वो 10 से 12 दिन में खुद ब खुद डाउन होना शुरू हो जाता है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, वो डाउन होना शुरू हो जाता है, और आपका भी रिकवरी रेट या आपका भी जो ठीक होने वाली प्रक्रिया वो फास्ट हो जाती है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, और जो हमने टिप्स बताई हैं आप उनको फॉलो करिए। धन्यवाद।